नमो बुद्धाय धम्म बंधुओं। हम आपके पास मिलिंद प्रश्न से जुड़ा आगे के प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें राजा भंते से पूछते हैं कि भंते, जहाँ जहाँ चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है वहाँ क्या मनोविज्ञान भी उत्पन्न होता है? तब भंते बोले, हाँ महाराज, वहाँ मनोविज्ञान भी उत्पन्न होता है। तब महाराज बोले, भंते, पहले कौन उत्पन्न होता है, चक्षु विज्ञान या मनोविज्ञान? तब भंते बोले, महाराज, पहले चक्षु विज्ञान और बाद में मनोविज्ञान। तब महाराज ने फिर पूछा, भंते, क्या चक्षु विज्ञान मनोविज्ञान को आज्ञा देता है कि जहाँ जहाँ मैं उत्पन्न हूँ वहाँ वहाँ तुम भी हो, अथवा मनोविज्ञान चक्षु विज्ञान को आज्ञा देता है कि जहाँ जहाँ तुम उत्पन्न होगे वहाँ वहाँ मैं भी हूँगा? तब भंते बोले, नहीं महाराज, उन लोगों का आपस में कोई ऐसी आज्ञा का संबंध नहीं होता है। तब महाराज ने पूछा, भंते, तो क्या बात है कि जहाँ जहाँ चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है? तब भंते ने कहा, महाराज, उन लोगों में ऐसा ढालूपन होने से, दरवाजा होने से, आदत होने से और साथीपना होने से ऐसा होता है। तब महाराज ने पूछा, भंते, ढालूपन होने से कैसे? जहाँ जहाँ चक्षु विज्ञान होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है, कृपया उपमा देकर समझावें। तब भंते बोले, महाराज, अच्छा, आप यह बतावें कि पानी पड़ने से पानी किस ओर जाता है? तब महाराज ने कहा, भंते, जिधर की जमीन ढालू है उधर ही पानी बहकर जाता है। फिर भंते ने पूछा, महाराज, किसी दूसरे दिन भी पानी बरसे तब वो पानी किस ओर जाएगा? तब महाराज ने कहा, भंते, वो भी उसी ओर जाएगा। तब भंते ने कहा, महाराज, क्या पहला पानी दूसरे पानी को आज्ञा देता है कि जिस ओर मैं बहूं या जिस ओर मैं ढरक कर जाऊं तुम भी उसी दिशा में बहो? या दूसरा पानी पहले पानी को आज्ञा देता है कि जिस ओर तुम बहोगे उसी ओर मैं भी बहूंगा? महाराज बोले, नहीं भंते, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं होती। जमीन के ढालू होने से ही दोनों पानी उसी ओर बहते हैं। तब भंते बोले, महाराज, इसी तरह ढालूपन होने से जहाँ जहाँ चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है, उनमें परस्पर कोई आज्ञा का देना नहीं होता। फिर महाराज बोले, भंते, दरवाजा होने से कैसे जहाँ जहाँ चक्षु विज्ञान होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है? कृपया उपमा देकर समझावे। तब भंते बोले, महाराज, किसी राजा का सीमांत प्रांत में एक नगर हो जो चारों ओर से बहुत मजबूती से घिरा हो, जिसका फाटक भी बड़ा मजबूत हो, और उस नगर में केवल एक ही दरवाजा हो। अब कोई आदमी अगर उस नगर से बाहर निकलना चाहे तो किस ओर से निकलेगा? महाराज बोले, भंते, उसी दरवाजे से निकलेगा जहां से निकास है। फिर भंते बोले, अगर कोई दूसरा आदमी निकलना चाहे तो किस ओर से निकलेगा? महाराज ने उत्तर दिया, भंते, उसी दरवाजे से। भंते बोले, महाराज, क्या यहाँ पहला आदमी दूसरे को आज्ञा देता है कि मैं जिस ओर से निकलूं उधर ही से तुम निकलो, या दूसरा आदमी पहले आदमी को आज्ञा देता है कि मैं जिस ओर से निकला था तुम भी उसी ओर से निकलोगे? तब महाराज बोलते, नहीं भंते, उन लोगों के बीच कोई ऐसी बातें नहीं हुई हैं। दरवाजे के होने से ही जिधर से एक निकलता है उधर से दूसरा भी निकलता है। तब भंते बोले, महाराज, इसी तरह दरवाजा होने से जहाँ जहाँ चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है, उनकी आपस में कोई बात नहीं हुई होती है। फिर महाराज बोले, भंते, आदत होने से कैसे जहाँ जहाँ चक्षु विज्ञान होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है? कृपया उपमा देकर समझावें। तब भंते बोले, महाराज, आगे एक बैलगाड़ी गई हो तो दूसरी गाड़ी किस ओर जाएगी? भंते, जिस ओर पहली गाड़ी गई होगी उसी ओर दूसरी भी जाएगी। फिर भंते बोले, महाराज, क्या पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को आज्ञा देती है या दूसरी गाड़ी पहली को आज्ञा देती है? तो महाराज ने कहा, नहीं भंते, उनमें ऐसी कोई बात नहीं हुई, वो तो बैलों में ऐसी आदत पड़ जाने से ही वह एक दूसरे के पीछे जाते हैं।
तो भंते बोले महाराज इसी तरह आदत से ही जहाँ जहाँ चक्षु विज्ञान होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है, उनमें कोई बात नहीं हुई होती। फिर महाराज ने पूछा भंते व्यवहार होने से कैसे जहाँ जहाँ चक्षु विज्ञान होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है, कृपया उपमा देकर समझावें। तब भंते बोले महाराज मुद्रा, गणना, संख्या और लेखा इत्यादि शिल्पों में नौसिखिया बार बार भूले करता है, सावधानी से बार बार व्यवहार करने पर उसकी भूले जाती रहती हैं। इसी तरह व्यवहार से जहाँ जहाँ चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है। इसी भांति दूसरी भी इंद्रियों के विज्ञानों के साथ मनोविज्ञान उत्पन्न होता है। तब महाराज ने कहा भंते आपने ठीक समझाया। तो धम्मबंधुओं, ये थी महाराज मिलिंद और भंते नागसेन जी के विषय में चक्षु विज्ञान और मनोविज्ञान को लेकर के प्रश्न और उत्तर। जानते ही होंगे कि चक्षु मतलब होती हैं आँखें। इस आँख का भी एक विज्ञान है। आँख डायरेक्ट ऐसे नहीं देखती। इस विज्ञान को समझने के लिए आपको अभिधम पे आना पड़ेगा और अभिधम को सीखना पड़ेगा। ये चक्षु, ये केवल आँख, ये हमारा आई बेस है। आई बेस जब किसी ऑब्जेक्ट को देखता है और ऑब्जेक्ट को देखने का मतलब उससे स्पर्श करता है, जब वो स्पर्श करता है तब आँख उसको देख पाती है। उस आँख को देखने से हमारे दिमाग में जो प्रतिक्रिया होती है, जो हमारा नामा एक्टिव होता है, वो मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। इसीलिए किसी जैसे आप एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण के लिए हमारे सामने पानी का एक गिलास है, टेबल पे पानी का गिलास रखा है, तो उस गिलास को हम तभी देख सकते हैं जब हमारा चक्षु विज्ञान एक्टिव हो। अगर हमारा चक्षु विज्ञान एक्टिव नहीं होगा तो उस गिलास को हम नहीं देख पाएंगे। और चक्षु विज्ञान अगर एक्टिव नहीं होगा तो हमारा मनोविज्ञान एक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि उस गिलास को देखने के बाद जो फीलिंग हमारे अंदर उत्पन्न होती है, फीलिंग को पाली में वेदना बोलते हैं। मतलब उस गिलास को देख के हमें प्यास की अनुभूति होती है, या मान लीजिए कुछ हमारा थिंकिंग उस पे जाती है, उस गिलास पे, उस खाली गिलास है तो खाली गिलास पे, भरा गिलास है तो भरे गिलास पे जो थिंकिंग हमारे अंदर उत्पन्न होती है वो हमारा मनोविज्ञान होता है। तो वो तभी उत्पन्न हो सकती है जब विजिबल ऑब्जेक्ट को हमारी आँखें स्पर्श करेंगी। और ये पूरी प्रक्रिया, एक विजिबल ऑब्जेक्ट को देखने की पूरी प्रक्रिया, अपनी आंखों से देखने की पूरी प्रक्रिया को आप चक्षु विज्ञान बोल सकते हैं। इसका पूरा डिटेल अभिधम्म में है, जो भगवान बुद्ध ने बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही बारीकी से समझाया है। जिस चीज को आज विज्ञान भी कहता है, ये कोई चीज ऐसा नहीं है, ये सब सत्य है, और कोई चीज ऐसा नहीं जिसको विज्ञान काट सके। तो भगवान बुद्ध ने बहुत ही बारीकी से विज्ञान को बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है। तो धम्मबंधुओं, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमो बुद्धाय धम्मबंधुओं।